हमारे समाज के बहुत ही सुलझे हुए वेदों के उपासक माननीय प्रधान जी, सम्माननीय मंत्री जी, प्रति बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बधाई। वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत ही सुंदर आचार्य जी हृदय को स्पर्श करने वाले विचार अभिव्यक्त कर रहे थे। मेरे भाई बहनों, वास्तव में जीवन तो यही है, यहाँ के जीवन मिलता है। यहाँ से हटकर जो हमारा जीवन है ना, वो हम जी रहे हैं, लेकिन कहाँ जी रहे हैं? वन में कितना कष्ट होता है। भालू, चीते, हाथी, घोड़े, सांप, बिच्छू खाते रहते हैं। तो हम जब यहाँ से हट जाते हैं तो समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और परिवार में अनेक प्रकार के संघर्ष झेलते रहते हैं। वो वन है हमारा, और जीवन यहाँ है जो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हमें सुनने को मिलता है। बड़ा सुंदर कहा, परमपिता परमात्मा शुद्ध है, और वेदों में हजारों मंत्र आते हैं। स अकायम अवरणम शुद्धम अपापविद्धम। वो परमपिता परमात्मा शुद्ध है, उसने किसी मात्र की अशुद्धि नहीं है। हम लोगों के अंदर अच्छे विचार हुए, यहाँ से बाहर चले गए तो देखा भी किसी चप्पल बढ़िया रखी चुरा के ले गए, इतना सुंदर विचार सुना, फिर विचार गलत कैसे आएगा? फिर हम अल्पज्ञ है, अपूर्ण है। तो हमें सुनने की एक आदत डालनी चाहिए। कहाँ की बात जहाँ का आपने हो, अवश्य हमको जाना चाहिए। इन विद्वानों के सानिध्य में रहकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। आगे जब रानी मदालसा ने अपने पुत्र को उपदेश दिया, उसने भी पुत्र को यही कहा, तू शुद्ध है, तेरा किसी से लेश नहीं संग है। हे पुत्र, तू तो शुद्ध है, तेरा किसी से कोई संग नहीं है, तू आत्मा है, अमर है। ये नाशवंत तो शरीर है, ये 5 तत्व का पुतला है। 5 तत्व का पुतला नाम रख दिया बंदा। ऊपर से सो सुंदर लागे, अंदर माल भर दिया गंदा। और बंदगी करे तो बंदा नहीं, गंदे से भी गंदा। बंदगी करो परमपिता परमात्मा की। कह रहे थे आचार्य जी, क्या सुनना है? परमपिता परमात्मा के गुणगान सुनने हैं, उनका चिंतन करना है। एक एक क्षण हमारा प्रभु के लिए होना चाहिए। और हमारे जब हम विश्वानि देवस्थान का अर्थ करते हैं, हमारे आचार्य उसको हमेशा बताते हैं, उसमें भी आता है, हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप। परमपिता परमात्मा कितना शुद्ध पवित्र है, उसके सानिध्य में रहकर हम कितने पवित्र हो सकते हैं। लेकिन हमें वहां जाना चाहिए, परमात्मा के चरणों में, उसके सानिध्य में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। आप अपने मर्जी से यहाँ नहीं आए, ये ईश्वर की कृपा से यहाँ आए। इसीलिए परमात्मा का नाम एक अग्नि और भी है। अग्नि माने अग्नि, आगे ले जाने वाला परमपिता परमात्मा। आगे कहाँ ले जाने वाला? क्या किरण पथ से स्वर्ण पथ ले जाने वाला? नहीं, अग्र माने मोक्ष की ओर ले जाने वाला। अपने भक्तों को, उपासकों को, अपने साधकों को परमपिता परमात्मा मोक्ष की ओर ले जाता है, और ले गया, आज भी ले जा रहा है। इसीलिए हमारे आचार्य सन्यासी वर्ग आते हैं, क्यों तो उपदेश देते हैं। ऋषि मुनियों ने ही हमको बताया कि मनुष्य उस अग्नि से जुड़ो। प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल मंत्र पढ़ते हैं, ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे। प्रातः काल हमने अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु मुझे सुपथ पर ले चलिए। तो हमने यज्ञ किया, इसमें आया अग्नि मीणे पुरोहितम, फिर अग्नि का शब्द आ गया इसमें, क्योंकि परमात्मा अग्नि के समान शुद्ध है। आप अग्नि में कोई भी वस्तु डालिए तो वस्तु भी शुद्ध बनी रहती है, और अग्नि भी शुद्ध बनी रहती है। लेकिन जल की ऐसी विशेषता नहीं है। जल में वस्तु शुद्ध हो जाएगी, लेकिन जल मैला गंदा हो जाता है। लेकिन अग्नि में वस्तु शुद्ध बनी रहती है। इसलिए परमपिता परमात्मा का प्रातः अग्नि, फिर अग्नि मीणे पुरोहितम, फिर हम हवन करते हैं, ओम अग्नि में सुपथाराय। हे अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा, मुझे कल्याण के पथ पर ले चलो, मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले चलो, मुझे धर्म के कर्म के मार्ग पर ले चलो। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। हाँ जाएंगे मथुरा काशी, बोले ये मथुरा काशी है, ये हमारा तीर्थ है। मैं तो कहती हूँ बड़े भाग्यशाली भाई बहन है, तो यहाँ के अपने जन्मदिन, एनिवर्सरी और शुभ कार्य यहाँ मनाते हो। इसी को अपना तीर्थ समझो मेरी बहनों। मुंडन करवाना है, यहाँ करवाओ। हम क्यों करौली झील देवी जाते हैं, तो कुछ रखा हुआ नहीं है। यहाँ आओ, विद्वानों के सानिध्य में अपनी वैदिक परंपरा से हम उस कार्यक्रम करवाएं। मुंडन करवाना है, कल से संस्कार करवाना है, आप घर में नहीं करवा सकते हो, यहाँ करवाओ। महिलाओं में करा सकते हो, ये महिला बेटी, हमारी बेटी मंत्रानी, कितने सुंदर कार्यक्रम चलते हैं। तो यहाँ आके सारे कार्य हमको करवाने हैं, और बिना कहे हमें करना है, आओ भाई आओ। नहीं, ये तो हमारा कार्य है, स्वतः में चलना चाहिए।
तो परम पिता परमात्मा जितना शुद्ध है मेरी बहनों, उतना अग्नि स्वरूप भी है। प्रभु अपने भक्त को मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रातःकाल अग्निकाल में, फिर अग्नि मिलेगा, फिर अग्नि सुपथा आएगा, अंत में सोते फिर भी कितना सुंदर बोलते हैं, ओ अग्नि तुम सुजाग रही, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा तुम जागते रहना, वयम सुमंदिशी मही, हम तो सो रहे हैं, हमें अब कोई चिंता नहीं है, सब सुपुर्द कर दिया, तेरे हवाले कर दिया, तू बंधु तू दीनानाथ, ये मेरी डोरी तेरे हाथ, सुपुर्द करके और सो जाओ, बड़े निश्चित होकर सो जाओ मेरी बहनों। ये जागतो दूर मुदय दैवम, हे प्रभु ऐसे मेरे मन में कल्याणकारी विचार उत्पन्न करना, कितना पवित्र जीवन है ये जीवन, इसका नाम है जीवन। वन से हटके यहाँ जीव आनंद में, ये आनंद का जीवन सभी हमारे भाइयों बहनों चला रहे हैं। सभी बहनों का हृदय से धन्यवाद, भाइयों का धन्यवाद। पुनः दंपति को बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहे, आप 100 साल तक जीवे। और देखो आपका एक छोटी बात हो गया, आप हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करने के लिए सभी ऋषि मुनि कहते हैं, विद्वान कवि मनीषी, आपका जो दिन है ना 23 तारीख है और 2 महीना है और 2023 है ना। अब हम 23 तो जोड़ेंगे, 2 3 5 हो गए, उसमें 2 महीना मिलाएंगे 7 हो गए, 2023 मिलाएंगे 9 10 11 12 13 15 हो गए, है ना 14। तो 14 को जोड़ेंगे 4 1 5 हो गया। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में करें, ऐसा आपका सुंदर अंक बन गया है। और सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सभी को।